आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होगी। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपने इवनिंग और नाइट रूटीन शेयर करूँगी। क्या मैं स्कूल से आके सारा कुछ करती हूँ, कैसे मैं मैनेज करती हूँ, कैसे मैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सारा कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वो सारा कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच ज़रूर से करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाज और वेलकम टू माय चैनल नाज किचन 96। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सारा कुछ मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं काम जो स्टार्ट है वो 7 बजे से करती हूँ आफ्टर मगरिब। तो सबसे पहले किचन को मैं साफ सुथरा स्कूल जाने से पहले ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे आने के बाद कोई भी परेशानी नहीं हो। ऑफिस हो या फिर स्कूल या फिर कोई भी वर्किंग वुमेन हो, अगर आप किचन को साफ सुथरा पहले ही करके जाते हैं ना, तो फिर जब आप वापस आकर किचन में काम करते हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है काम करने में। तो इसीलिए मैं सारा कुछ कोशिश करती हूँ स्कूल जाने से पहले सारा कुछ मैं कर लूं, ताकि मुझे आने के बाद कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हो। और शायद मैं ही नहीं, सारी वर्किंग वुमेन या फिर जो घर पे भी लेडी रहती हैं शाम से पहले ही अपना किचन समेट लेती होंगी, ताकि रात के खाने की जो है वो डिनर प्रिपरेशन में आसानी हो जाए। तो इसी तरह से मैंने आकर बस काम में चालू कर देती हूँ। तो इधर मैंने चना दाल को उबाल लिया है। इसकी रेसिपी जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं बताती भी चलूँगी। तो उधर चना दाल उबल रहा है, इधर मैं क्या कर रही हूँ, प्याज और हरी मिर्ची और कुछ खड़े स्पाइसेस डालकर ये मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसमें एक टमाटर भी मैंने चॉप करके डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हमें चिकन को फ्राई करना है, ताकि हमारा चिकन भी थोड़ा सा अच्छे से टेंडर हो जाए और हमारा जो मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो अच्छे से इसका कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसके साथ आप इस तरह से एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चना दाल बनता है। बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। तो इधर मेरा चिकन जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्राई हो रहा है, तब तक मैं बाकी की चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने सुबह बर्तन वॉश करके रख दिए थे, ताकि हमारा पानी जो इसमें का वो गर जाए, निकल जाए। तो अब मैं इसे सारे को जगह पे लगा दूंगी। आने के बाद मैंने सारे बच्चों का, हस्बैंड का, खुद का टिफ़िन वगैरह धो लेती हूँ। और उसके बाद सारा कुछ मैं इसी तरह से, रोज़ का मेरा यही रूटीन है। और इसको मैं क्या करूँगी, सब जगह पे लगा दूंगी जहाँ जहाँ बर्तन को रखना है। तो उधर मैंने बर्तन रख दिए। इधर हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक रहा है। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से क्या करूँगी, मिक्स कर लूँगी। और इसे क्या हुआ था ना कि एक दिन पहले मैंने बोनलेस चिकन की कुछ रेसिपी जो है वो मैंने बनाई थी, तो इसलिए सारी हड्डियाँ वगैरह जो रह गई थी उसके साथ मैंने इसे कंबाइन करके बना लिया। आप चाहें तो बहुत एकदम फ्रेश पीस लेके अच्छे से आप बनाइएगा। बस मैंने सोचा कि इसको इसी के साथ बना लूँ, ताकि ये अच्छा लगे। मुझे गोश्त के साथ या फिर चिकन के साथ चना दाल बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने सोचा सारे हड्डी के पीसेस को इसी के साथ कंबाइन करके बना लूँ। तो सारे मसाले मैंने ड्राई मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गुलकी, ज़ीरा, सारी चीज़ें जो हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो अब हमने क्या करना है, बस हमें चिकन को भूनना है। तो चलिए हम इसे ढककर भून लेते हैं मसालों के साथ। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा चना दाल जो है वो बहुत अच्छे से कुक्ड हो गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है चिकन चना दाल बनाना या फिर गोश्त के साथ बनाना बहुत टफ है, क्योंकि रोगन वगैरह जो है वो अच्छे से निकल कर नहीं आता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप चिकन जो चना दाल आप गलाते हैं ना, तो उसे 80 to 90% ही गलाइएगा, तो आपका चिकन चना दाल बहुत ही परफेक्ट लगेगा। चना दाल का कुकर का जो लिड था उसे मैंने लगाकर साइड पे रख दिया है। उधर हमारा चिकन भुन रहा है मसालों के साथ। तब तक के लिए मैं क्या करूँगी कि आटा गूँथ लूँगी, ताकि हमारी रोटियाँ जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम बने। तो इस तरह से मैंने क्या करा ना, आधे घंटे पहले ही मैं आटा गूँथ के रख लेती हूँ, ताकि हमारी रोटियाँ थोड़ी बहुत अच्छे से नरम बने। तो इस तरह से मैं आटा गूँथ कर आधे घंटे का रेस्ट देती हूँ। उधर मेरा आटा रख दिया मैंने। इधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला भून चुका है। चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ मैं इसे बनाई हूँ। इसकी वीडियो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर करी है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो डिटेल में इसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर विज़िट कर सकते हैं।
और यहाँ पर बस मैं क्या करूँगी, चना दाल को पलट दूँगी और इसमें बस मैं क्या करूँगी, हरी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक हरा धनिया काट कर 5 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। बस ये मेरा चिकन चना दाल एकदम डन है, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग फ्लेवर के साथ। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आज की डिनर में मेरा यही था, तो मैंने इसे यही बनाया है। रोज़ मैं इसी तरह का कुछ बना लेती हूँ, कभी सब्ज़ी, कभी चिकन, कभी गोश्त, कुछ भी मैं इसी तरह का बना लेती हूँ। तो ये लीजिए मेरा मज़ेदार सा चिकन चना दाल की ग्रेवी वाला एकदम मस्त तैयार है। तो इसे ढक्कन लगा कर मैं रख देती हूँ। तो चलिए फटाफट अब हम क्या करेंगे, रोटियां लगा लेंगे। तो रोटियां मैं बना लेती हूँ। तवा को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने क्या करना है, रोटियां बना लेनी है। आधा घंटे के लिए मैंने आटे को रेस्ट दे दिया था। तो जो भी जितनी मुझे रोटियां बनानी होती है, सबसे पहले मैं उसके पेड़े बना लेती हूँ, ताकि हमारा जो तवा है वो खाली ना जाए और फटाफट हम क्या करें, फटाफट रोटियां हम बेल कर इसे हम सेक लें। तो इस तरह से आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फ़र्श पे ही रोटियां, मैं अक्सर आपने देखा होगा कि मैं रोटियां फ़र्श पे ही इसी तरह से बनाती हूँ, क्लीन करके। मैं जो भी आप उसे कहते हैं जिस पर रोटी वगैरह बेलते हैं, मैं वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैं इसी तरह से फ़र्श पे ही बना लेती हूँ और इसी तरह से फटफट मैं सारी रोटियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। इसी वक्त मैं अपनी बेटी को रूम में होमवर्क वगैरह करवाने के लिए बैठाती हूँ, ताकि वो आराम से होमवर्क भी कर ले। बीच बीच में मैं जाकर उसे देखती रहती हूँ, मैं उसे आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो होमवर्क वगैरह करती है। तो बीच बीच में मैं उसे, जब मेरा कुछ काम हो रहा होता है, थोड़ा सा बहुत खाली बहुत कुछ रहता है, तो मैं जाकर उसे देखती रहती हूँ बीच बीच में। तो इसी तरह से मेरा काम जो है चलता रहता है। और मेरे ख्याल से सारी घर की जो औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो इसी तरह से ही अपने घर को मैनेज करती हैं। तो बट फिर भी आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जान पाएँ, सीख सकें आप। जिनको भी कुछ भी परेशानी होती है वो इसी तरह से मैनेज कर सके, ताकि आपका काम भी आसान हो और सब लोग भी आराम से काम को कर सके। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपना फ़र्श क्लीन करती हूँ, ताकि गंदगी बिल्कुल ना रहे। और जब रात में आप सब कुछ क्लीन करके सोते हैं ना, तो फिर मॉर्निंग में जब आप बच्चों को टिफ़िन देने के लिए, हस्बैंड को, या फिर खुद जब आप ऑफिस या फिर स्कूल, कहीं कुछ भी वर्किंग वूमेन हो या फिर वर्किंग वूमेन ना हो, बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए तो सारी औरतें और ख़वातीन जो हैं वो उठती ही हैं। तो अगर आप रात में सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके सोएंगी तो फिर आपका काम सुबह में बहुत ही जल्दी और आसान हो जाएगा और काम करने में भी बहुत अच्छा लगेगा फ्रेश किचन के साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, रोटी बनाकर सबसे पहले मैंने चूल्हा को साफ़ कर लिया है और उसके बाद स्लैब वगैरह को भी मैं इसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए और आराम से मैं सुबह में सारा कुछ काम कर सकूं। और किचन जब साफ़ सुथरा होता है ना, तो हमारा दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छे से काम करने में मन लगता है। तो इसी वक्त मैं सारा कुछ क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे जितनी भी रात हो जाए, बट जब तक क्लीन ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। डिनर या रात का जो भी खाना जो मैं बनाती हूँ वो कोशिश करती हूँ लाइट रहे। ज़्यादा मैं मीठा वगैरह कुछ रात में नहीं बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में बना लूँ, ताकि हस्बैंड को देने में, लंच में आसानी हो जाती है। तो मैं प्रीफर करती हूँ मॉर्निंग में ही मीठा बनाऊँ, रात में मैं स्किप करती हूँ, बिल्कुल हल्का और लाइट सा खाना बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारा किचन जो है वो स्लैब वगैरह साफ़ हो गया है। अब जो भी पकाने में बर्तन निकले थे वो सारा कुछ मैं क्या करूँगी, सबसे पहले क्लीन कर लूँगी। डिनर लेने से पहले मैं सारा कुछ कोशिश करती हूँ कि मेरा किचन का जो सारा काम है वो कंप्लीट हो जाए। खाना खाने के बाद कुछ भी मन नहीं करता है करने का, थक जाता है पूरा बॉडी सारा दिन काम करते करते। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ खाने से पहले सारा कुछ मेरा हो जाए, क्योंकि उसके बाद बेटी भी रोने लगती है, कभी खेलने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन होती नहीं हूँ उसके साथ। तो मैं कोशिश करती हूँ आफ्टर खाना यानी आफ्टर डिनर मैं उसे थोड़ा सा टाइम दूँ, उसके साथ बातचीत करूँ, उसके साथ थोड़ी सी खेलूँ। सारा दिन में कम से कम बच्चों को 1 घंटा तो कम से कम हमें देना ही चाहिए, ताकि वो अच्छा स्पेशल फील करें। हमारा जो माँ और बच्चों का बॉन्डिंग होता है वो कनेक्टेड रहे। तो ये मेरा बर्तन जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है, वॉश कर लिया मैंने। अब मैं सिंक की बारी है, तो सिंक को भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्स वगैरह सबसे ज़्यादा इसी में आने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए सारा कुछ मैं इसे वॉश करके, और उसके बाद ये मेरा जो है ये एरिया भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है।
तो इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया और सारी गंदगी जो है वो मैंने हटा दी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कि सारा कुछ मैंने कैसे क्लीन करा। आप देख सकते हैं कैसे साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। बर्तन मैं अभी अरेंज नहीं करूँगी, आफ्टर खाना यानी आफ्टर डिनर मैं इसे जब पानी अच्छे से निकल जाएगा तो फिर मैं इसे क्या करूँगी, इस तरह से स्टैंड में लगा देती हूँ। ये मेरा ओपन किचन है, नॉन मॉड्यूलर, बट मैं इसे अरेंज करके रखती हूँ ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। अब बारी है सब्जियों को कट करने की। तो जो मुझे सुबह में बनाना रहता है वो सारी चीज़ें मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए सुबह में बनाते वक्त। तो सुबह में मुझे 2 तरह की सब्जी बनानी थी, एक भिंडी बनानी थी और एक लौकी की सब्जी। दोनों का मैंने क्या बनाया है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर से। तो इसकी फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी कि लौकी से मैंने क्या बनाया था और भिंडी का मैंने क्या बनाया है। तो एक जो सब्ज़ी होती है वो मैं लंच में देती हूँ और ख़ुद भी ले जाती हूँ, और एक मैं बना कर रख देती हूँ ताकि मेरी बेटी और हस्बैंड जो घर आए काम से वापस तो लंच में कर सकें, और उसके बाद रात का मैं जो है वो डिनर आकर बनाती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारा कुछ रात में ही कट कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो मैंने आपके साथ दोनों शेयर करा है कि भिंडी और लौकी मैंने दोनों कट करके एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। अब बारी है रुमैशा की। तो ये मेरी बेटी है, इसे मैं होमवर्क करवा चुकी हूँ और ये थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ अपने रफ कॉपी में ताकि ये थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस वगैरह बना रहे, और जब वो कर लेती है तो थोड़ा सा कलरिंग वगैरह करती है। तो इस तरह से इसका पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मस्ती भी चलते रहता है। तो अब ये इसका पढ़ाई का टाइम ख़त्म हुआ, अब है डिनर टाइम। तो फटाफट अब मैं क्या करूँगी, डिनर कर लूँगी। तो डिनर करने के बाद मैं टी लेती हूँ, तो वो मैं उसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको मैंने आपको पहले निकाल कर दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा, अमेजिंग टेस्ट और फ्लेवर के साथ ये बनकर तैयार हुआ था। तो इस तरह से एक बार ये चिकन चना दाल को ज़रूर बना कर देखिएगा। और इसी तरह से हमारा 10 बजे तक हमारा डिनर जो है वो हो जाता है। डिनर तो वैसे जल्दी कर लेना चाहिए, बट काम इतना हो जाता है कि करते करते लेट हो जाता है। डिनर 8 बजे तक हो जाना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। 7 बजे तो मैं काम ही शुरू करती हूँ, इसलिए एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आप सब कोशिश किया करें डिनर रात का 8 से 9 के बीच कर लिया करें ताकि हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। सोने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। तो ये मैं एक ड्रिंक बनाती हूँ जिसका पाउडर की रेसिपी मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर करी थी। ये सारा कुछ इसमें ज़ीरा, दालचीनी, अजवाइन सारा कुछ मिक्स करके मैंने एक ड्रिंक बनाया है। बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त ड्रिंक होता है। इसमें बस मैं काला नमक डालकर इसे मैं रात में ले लेती हूँ, और उसके बाद ये हमारा ड्रिंक लेने के साथ हमारा काम जो है वो ख़त्म होता है। 11 से 11:30 के बीच में बेड पे आ जाती हूँ ताकि बेटी को सुला सकूँ। जब तक मैं बेड पे नहीं आती हूँ वो सोती नहीं है। उसके बाद बेड टाइम स्टोरी चलती है उसकी, और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं क्योंकि 5 बजे हमें उठना होता है। तो बस यही इवनिंग टू नाइट रूटीन है मेरा, जिसे मैं रोज़ फॉलो करती हूँ और आप सब भी यही फॉलो करते होंगे। और जो फॉलो नहीं कर पाते हैं वो इसी तरह से अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी काम बहुत आसान होगा और हर कुछ आप वेल ऑर्गेनाइज रख सकेंगे, वेल मेंटेन रख सकेंगे। देख सकते हैं आप एक छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन को भी अगर आप साफ़ सुथरा रखते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा दिखता है, दिल को सुकून देता है। तो यही एक छोटी सी कोशिश है जो मैं करती हूँ ताकि मेरा जो सारा काम जो है वो इजी ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो कैसी लगी आपको इवनिंग टू नाइट वाली मेरी रूटीन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फुल वॉच करने के बाद अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आसान से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी वीडियो आप सब देख सकें और मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और अगर आपको मॉर्निंग वाली रूटीन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी।